तो ये एक आप स्टॉक ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, निफ्टी का प्री ओपन हमारे सामने सेटल हो चुका है। सबसे पहले राय लेंगे निफ्टी पर। जुड़े रहेंगे राजेश सतपथी साहब से और मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, ये प्रश्न आपके लिए, निफ्टी की कोई रणनीति, सिर्फ 21 अंक ऊपर 14,730। देखिए, मेरा समझना शैल जी ये है कि जब तक 15,000 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, मैं एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद करिए यहाँ पर बिकवाली और भी देखने को मिल सकती है। इसलिए कॉशियस रहने का समय है, उछाल पे एग्जिट करने का समय है और 15,000 के ऊपर ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। नीचे की तरफ 14,350 के लेवल्स निफ्टी आने वाले समय में दिखा सकता है, तो मेरे लिए कॉशियस अप्रोच बेहतर रहेगी। इस बीच एक स्टॉक और को देखिए, ग्रेसिम में मेरी निगाह है ग्रेसिम पे भी जा रही थी। आशीष, ग्रेसिम ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय का। ओआई एडिशंस को देखिए, रोलोवर्स को देखिए, ये पिछले 4-5 सेशन की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ अभी करीब 1229 पे है, बट मेरे को कल भी इसका बिहेवियर ठीक ठाक लगा था 10 डेमा के ऊपर। इस पे एक टेक दीजिए और किस लेवल के बाद आप इसे लॉन्ग करेंगे? अभी लाल निशान में है। देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन में है एक अच्छी तेजी के बाद, और खास तौर पे जब से इन्होंने कहा कि ये पेंट डिवीजन में एंटर होने की तैयारी कर रहे हैं, एक री रेटिंग स्टॉक में हो चुकी है। रैली के बाद पिछले 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ है 1210, ये बहुत ही अहम सपोर्ट ग्रासिम का है। मेरे हिसाब से इसमें 1235-1240 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। 1300 रुपए तक की अपसाइड ग्रासिम के स्टॉक में मैं एक्सपेक्ट करता हूं। ये राय आपको ग्रासिम पर आती हुई दिख रही है। दो स्टॉक्स जो बहुत शानदार तरीके से निफ्टी 50 में बढ़े हैं वो हैं टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर पर आशीष चतुर्वेदी साहब, आपकी राय, रुझान ये है कि ये 4% ऊपर आपको खुलता हुआ दिखेगा 654 पर। बिल्कुल शैल जी, देखिए जिस तरह से इसका इंक्लूजन हुआ है इंडेक्स के अंदर में, मुझे लगता है वापस से एक इसके अंदर में बाइंग इंटरेस्ट बनेगा और कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल स्टोरी टाटा कंज्यूमर की बनती हुई नजर आ रही है। बहुत से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और वही चार्ट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ 630 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस स्टॉक पे देखने को नजर आएगा। अगर से ये इस तरह की गैप अप ओपनिंग होती भी है तो भी मैं समझता हूँ 630 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और इवेंचुअली हम स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं 700 रुपए की ट्रेजेक्टरी तक जाते हुए और क्रॉस करते हुए टाटा कंज्यूमर का स्टॉक नजर आएगा। चलिए, ये राय फिलहाल आपको टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर पर आती हुई दिख रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन पर नजर डालते हैं, 3% ऊपर 98 रुपए 45 पैसे। राय आपकी जायसवाल साहब इस काउंटर पर? देखिए, यहाँ पर तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी हमने खरीदारी देखी थी, फिर कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 110 रुपए 112 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। में सिर्फ 2 मिनट हैं। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से ही। मानस जी, डीएलएफ पर नजर डालिए, यहां पर आप 1% की तेजी देख रहे हैं ओपनिंग में 307.40। राय आपकी? देखिए, ये तो मेरा पसंदीदा शेयर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे, अगर 6 से 8 महीने के लिए रखा जाए। जहां तक बात शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की है, करेक्शन कंप्लीट हो गया है। लोअर लेवल पे 295 के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो 295 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 320 325 के टारगेट सेट करिए। आशीष, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इसमें से क्या पिक करेंगे आप? पीएफसी करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। देखिए, बिल्कुल ओवरऑल मैं समझता हूँ इस पे पावर ग्रिड पे तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे जो सेटअप है वो बहुत स्ट्रांग है और लास्ट 3 दिन के करेक्शन में भी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। मैं समझता हूँ यहाँ बेस बन रहा है 222 के स्टॉप लॉस के साथ। पावर ग्रिड अच्छा लगता है। यहाँ पर पे 240 की ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है पावर ग्रिड के स्टॉक में आती हुई देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर ये पीएफसी, ये थोड़ी सॉफ्टनेस स्कीम नजर आ रही है, लेकिन इसको खोलने के बाद देखेंगे बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है यहाँ पर। खैर, ग्लोबल माहौल आपने देखा, डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा अगर आप देखें नीचे आते हुए, डाउ फ्यूचर्स करीब करीब इस वक्त 40 अंक नीचे कारोबार करते हुए, लेकिन उस ओपनिंग को बारीकी से समझने के लिए और कुछ सेक्टर्स और लेवल्स पे ध्यान देने के लिए चलते हैं सीधे शैल जी के पास वॉल पे। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, तो आपके सामने फिलहाल जो मूड और माहौल है वो हल्की सी तेजी का तो कम से कम निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपको दिख रहा है। पीएसयू कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से आपको खुलती हुई दिख रही हैं। अच्छा मोमेंटम कंज्यूमर मार्केट्स में आपको आता हुआ दिखेगा। एक नज़र ज़रा मेटल स्पेस पर डाल लेते हैं बाजार खुलने से पहले कि प्री ओपन में यहाँ पर आपको किस तरीके की तेज़ी देखी। जी हाँ, आपके सामने 17 के 17 मेटल स्टॉक्स आपको हरे निशान में खुलते हुए
चलिए निफ्टी पर नजर डालते हैं। 21 अंक ऊपर 14,744। बैंक निफ्टी आपके सामने फ्लैट खुल रहा है, लेकिन कम से कम हरे निशान में है, लगभग 17 अंक ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में आपको तेजी दिख रही है और सरकारी कंपनियां चहकती हुई 1.3% ऊपर और आधा प्रतिशत का इजाफा आप मिड कैप इंडेक्स में आते हुए देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार 5:1 फेवरिंग बुल्स। 1150 शेयर हरे निशान में, 200 शेयर लाल निशान में। निफ्टी अब आपको हल्का सा सेटल होता हुआ दिख रहा है। आज लड़ाई 750 और 800 के बीच में आपको आती हुई दिखेगी निफ्टी पर। निफ्टी बैंक में हरा निशान बढ़ता हुआ 84 अंक ऊपर 35,209। और अब आपके सामने देखिए मिड कैप इंडिसेस में तेजी होती हुई दिख रही है और सीपीएससी इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब लाइए हमारा हीट मैप, देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आपको हरा निशान दिख रहा है। चलिए कोल इंडिया इंटरिम डिविडेंड से पहले 2% ऊपर, आपको वापस तेजी आती हुई दिख रही है हीरो मोटर्स में, लेकिन ये एक हल्का सा बाउंस हो सकता है। सरकारी कंपनियां चहकती हुई, बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट की न्यूज पर 1% और ऊपर। ओएनजीसी में आप और तेजी देख रहे हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से। आपको अच्छा मोमेंटम एक्सिस बैंक में दिखेगा, जो बैंक निफ्टी को बहुत मदद करता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ एसबीआई आपको हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी हरे निशान में है, लेकिन एचडीएफसी बैंक लाल निशान में है, यहां पर हल्की सी चिंता। ये आपके सामने पूरा मोमेंटम फिलहाल 30 अंक ऊपर आपको निफ्टी 50 दे रहा है 14,750। अगर 750 रुकती है तो फिर हम 14,800 पर अपनी नजर कायम रख सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट अगर आप देख सकते हैं तो हरे निशान में खुला है। 50 में से लगभग आपके सामने 40 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में निफ्टी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कहां पर हल्की सी बिकवाली है, इन्फोसिस और टीसीएस, और आपको यूपीएल में वापस थोड़ा बाजार पैसे लेता हुआ दिखेगा। यहां पर आपने 570 का हाई देखा था और अब लगभग 2.3% की मुनाफा वसूली। मारुति आपको 7,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में हल्की सी बिकवाली और इनके पीछे कारण है बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस। डायरेक्टर साहब दिखाइए पीएसयू कंपनीज में कहां कहां तेजी है। मुझे देखना है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ बीपीसीएल पर नजर डालते हैं। देखिए 3% ऊपर आपको शिपिंग कॉर्प चलता हुआ दिखेगा 98.50 पर। बीपीसीएल पर हमने नजर डाल ही ली है, फिर भी आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। 2.5% की तेजी कंटेनर कॉर्पोरेशन पर। आप लाइए डायरेक्टर साहब जीआईसी री और एनआईसीएल, यहां पर आप लगभग 2.25% की तेजी बीपीसीएल में भी लाते हुए दिख रहे हैं। जीआईसी में फ्लैट ट्रेड, और अब नजर डालेंगे एनआईएसीएल पर और कुछ पीएसयू बैंक्स पर। पीएसयू बैंक्स में भी आपको अच्छा मोमेंटम इसलिए आता हुआ दिखेगा क्योंकि पूरा का पूरा सीपीएससी इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। देखिए 1% ऊपर आउट परफॉर्म आपको करता हुआ दिखेगा निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2420 के आसपास। पीएनबी पर नजर डालिए डायरेक्टर साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देखना है, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सब में आपको 1-1.25% की तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए ये बढ़ता हुआ 1500 शेयर अब आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे और ये तेजी अब आपको और मजबूत होती हुई दिखेगी बाजार में। ये मेरे सामने वीरेन जी कुछ आंकड़े हैं जो मुझे दिख रहे हैं, बताइए आपने क्या पकड़ा। निफ्टी अब 14,760, लड़ाई है 14,750 और 14,760 के बीच में। ओके, लेवल्स नोट कीजिए प्लीज, याद रखिएगा एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, बहुत शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम चार्ट्स पे अगर आप देखें उसका एक हाई जो है वो है करीब करीब 14,762, 14,767। इस जोन पे नजर रखिएगा, इसके ऊपर इंडेक्स थोड़ा सा रिलीफ ले सकता है और निफ्टी बैंक में वो लेवल है 35,327। मेरे को एक चीज शैली नजर आ रही है और वो है कि टाटा समूह के स्टॉक्स और मेटल्स में आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, स्पेशली टाटा स्टील कल की कैंडल के ऊपर खुला है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, टाटा मोटर्स एट डे हाई, टाटा स्टील एट डे हाई है। आशीष, आपका पहला ट्रेड एंड स्पेशली आपका जरा एक नजरिया पेश कीजिएगा टाटा समूह के स्टॉक्स पे, टाटा स्टील स्पेशली। बिल्कुल, देखिए मेटल्स पे तो मैं काफी पॉजिटिव हूं और टाटा स्टील का जो सेटअप है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है जो इसको कम से कम 770 780 की ट्रेजेक्ट्री में लेके जाएगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 730 का, और यहाँ पर पे एक फ्रेश लॉन्ग जो है वो टाटा स्टील के स्टॉक में बनाई जा सकती है। जिंदल स्टील की बात हमने सुबह करी तो वहां पर भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 338 के स्टॉप से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बनाइए। 355 के टारगेट आपको इंट्राडे के बेसिस में जिंदल स्टील के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे।
ओके, जिंदल स्टील और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त टाटा स्टील पे नजर रखिए। टाटा स्टील अब डे हाई पर 742। कल के सारे ट्रेड्स आपके लॉन्ग ग्रिप पे होंगे, प्लीज उनको मॉनिटर करते रहिएगा, उस पर हमें राय लेते रहेंगे। रिलायंस इस बीच करीब 2043 और रिलायंस इंडेक्स के लिए अगर आप देखें एक अच्छी खबर है। रिलायंस की भी अगर आप देखें कल 2 इंट्राडे हाई थे 2057 और उसके बाद करीब करीब 2048। अब उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को थोड़ा सा क्रॉस करता हुआ 2047। मेटल्स में स्ट्रेंथ, रिलायंस में स्ट्रेंथ और निफ्टी अब उस पिवट पॉइंट को 14,767 को क्रॉस कर गया है, याद रखिएगा। रिलायंस, राजेश सतपुते जी, रिलायंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे? एक बेस से निकलता हुआ स्टॉक ऊपर इस वक्त। ओके, चलिए मानस से बात करते हैं। मानस, रिलायंस पे आपका टेक क्या हो, बताइए। देखिए, रिलायंस में तो मेरा समझना यह है कि जो करेक्शन अभी हमने 2 दिन पहले देखा, वो थम गया था 2000 के आसपास, क्योंकि वहां पर 20 डे मूविंग एवरेज था। मेरे हिसाब से 2000 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए, इस उम्मीद में कि पहला टारगेट 2100 रुपए होगा, और अगर 2100 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद वहां से 100-125 रुपए का मूव तो रिलायंस में फौरन देखने को मिलेगा। इसलिए रिलायंस में तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। आशीष चतुमोता साहब से जुड़ेंगे। आपके सामने बहुत ही बढ़िया फिलहाल स्क्रीन पर आपको हरा निशान दिख रहा है, राय दीजिए डीएलएफ पर। आशीष जी, यहां पर बहुत बढ़िया मूवमेंट, 311.95। शैल जी, एक जबरदस्त पैटर्न है और बिल्कुल इसको करंट लेवल्स पर लॉन्ग करना चाहिए।